मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी उस कक्षा में हमने द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन किया था और आज हम जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं वह है हमारा जो समास है जिसको हम 5वें नंबर पे आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 4 समास के बारे में चर्चा करी, उसका नाम है बहुव्रीहि समास। समास कितने होते हैं? समास है पंचधा। समास है कतिधा, समास है पंचधा, केवल समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। बात करें समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आज हम जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं वह उस समास का नाम क्या है? बहुव्रीहि समास। समास का नाम क्या है भाई? बहुव्रीहि समास। ठीक है। बात करें समास की, समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। बात करें, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? समास की, और समास का नाम क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की बात करें तो देखिए हमने प्रारंभ में लिखा था प्रायण का मतलब होता है प्राइस है, और प्रायण अन्य पदार्थ, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है मतलब ये हुआ कि प्रायण यानी प्राइस है, प्राइस है, प्राइस है, प्राइस है, प्राइस है, अन्य पदार्थ प्रधान है, अन्य पद प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। प्राइस है, अन्य पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। कि यहाँ जो समास होता है उस समास की बात करें तो इस समास में अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है। और अन्य पद से यहाँ मतलब तो इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है, सूत्र लिखा गया है, और उस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है अनेकम, अनेकम अन्य पदार्थी च, पदार्थी च। सूत्र क्या लिखा गया है? सूत्र लिखा गया है अनेकम अन्य पदार्थी च, कि यह जो समास होता है अन्य पद के साथ में होता है, यानी अन्य पद के साथ समर्थ पदों का समास होता है। यानी अन्य पद के साथ किसका होता है? समर्थ पदों का, यानी अर्थवान पदों के साथ समास होता है। कि अनेकम अन्य पदार्थ च, यानी और कब होता है? अब यहाँ देखो परिभाषा, और यहाँ परिभाषा की जो हमने बात करी, और परिभाषा तो आपने पहले भी पढ़ ली है, और यहाँ परिभाषा जो आपने पढ़ी है उस परिभाषा में क्या पढ़ा है? अभी परिभाषा में पढ़ा है कि प्रायण है, अन्य पद प्रधान है, बहुव्रीहि समास है। कि जिस समास में प्राय से अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। सूत्र की बात करें, बहुव्रीहि समास के लिए जो सूत्र है वह सूत्र भी ये कहता है अनेकम अन्य पदार्थ। अनेकम मतलब यानी अन्य पद का ये जिसके साथ समास होता है वह समास कौन सा कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका मतलब हुआ अन्य पद के साथ, अन्य पद, अनेकम अन्य पदार्थ यानी अन्य पद का किसी समर्थ यानी समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। समर्थ सुबंतों के साथ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। अनेकम अन्य पदार्थ ये कहता है कि अन्य पद का किसी समर्थ सुबंधों के साथ बहुव्रीहि समास होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि यह जो बहुव्रीहि समास जो हम पढ़ने वाले हैं, इस बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि यह बहुव्रीहि जो समास, आपने अब तक दो पद पढ़े हैं। पूर्व पद प्रधान होता है किसी समास में, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव होता है। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष होता है। जिस समास में उभय पद प्रधान होता है वह द्वंद्व होता है। और जिस समास में अब दोनों पद प्रधान नहीं हो रहे, पहला पद भी नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा, कोई अन्य ही हो रहा है, तो यहां पर क्या होता है कि इस समास में प्रथम पद का मतलब पूर्व पद, प्रथम पद या द्वितीय पद प्रधान नहीं होकर कोई अन्य पद का मतलब कोई अन्य पद यानी तीसरा पद ही प्रधान होता है कि यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होकर के कोई अन्य पद ही क्या होता है भाई, प्रधान होता है। दोनों पदों की प्रमुखता नहीं होकर के कोई जो तीसरा पद होता है उसको ही प्रधान माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यहां अन्य पद के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। यानी जो अन्य पद होगा उस अन्य पद के अनुसार लिंग का क्या होगा, निर्धारण करना। यानी अन्य पद के अनुसार ही किसका निर्धारण होगा, लिंग का निर्धारण। यहाँ अन्य पद के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होगा, जो अन्य पद होगा उसके अनुसार ही पद का क्या होगा, लिंग का क्या होगा, निर्धारण होगा, ठीक है। यह समास दो प्रकार से होता है। यह समास कितने प्रकार से होता है भाई, दो प्रकार से होता है। एक की बात करें तो एक का नाम है समानाधिकरण। और हमने जब पढ़ा था तत्पुरुष समास तो आपको पता लग गया, समानाधिकरण का मतलब होता है जिसमें दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है। और एक होता है व्यधिकरण, और व्यधिकरण का मतलब दोनों पदों में समान विभक्तियां नहीं होकर के दोनों पदों में भिन्न भिन्न प्रकार की विभक्तियां होती है। एक बार मैं रिपीट कर दूं, समास का नाम क्या है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। परिभाषा की बात करें तो प्रायेणः अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होकर के अन्य कोई पद क्या होता है, प्रधान होता है। अर्थात जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। सूत्र की बात करें तो सूत्र लिखा गया है अनेकम अन्य पदार्थेच है कि अन्य पद का किसी समर्थ सुबंतों के साथ समास ही बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि इस समास में प्रथम पद या द्वितीय पद प्रधान नहीं होकर के कोई अन्य पद यानी तीसरा पद ही प्रधान होता है। सामान्य की बात करें तो यहाँ जो लिंग का निर्धारण होता है तो अन्य पद जो होता है, तीसरा पद जो आएगा उस पद के अनुसार ही लिंग का क्या होगा, निर्धारण होगा, ठीक है। बात करें समास तो यह समास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो प्रकार की बात करें तो समास दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण यानी दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है और व्यधिकरण में दोनों पदों में समान विभक्तियां नहीं होती है, ठीक है। चलो हम प्रारंभ करते हैं एक नंबर पे। और एक नंबर कौन सा है, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण है बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब देखो इस समास में जब हम पढ़ेंगे इस समास को तो इस समास के अर्थ को जानने के लिए हमें जिसका, जिसकी आदि का भी प्रयोग करते हैं। जैसे जिसका, वह, जिसके, जिसका, जिसकी, ऐसे, है ना। अभी हम चर्चा करेंगे। यहां दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है। देखिए पहली बात हमने पहले भी पढ़ी है, इसके बारे में चर्चा पहले भी हमने की है कि यहाँ जो दोनों पद होंगे उन दोनों पदों की बात करें तो दोनों पदों में क्या होगी भाई, समान विभक्तियां होती है ना।
अच्छा, दोनों पदों में समान विभक्ति होने के कारण इसे क्या कहते हैं, समानाधिकरण कहते हैं। देखो पहली बात तो यह कि यहाँ बहुव्रीहि समास का यहाँ जो पूर्व पद होगा, दोनों पद का मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, जो दोनों पद होते हैं उन दोनों पदों में क्या होती है, समान विभक्तियां। यानी प्रथम पद में यदि प्रथमा है तो द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति होगी, द्वितीय है तो द्वितीय होगी, तृतीय है तो तृतीय होगी। ठीक है, दोनों पदों में क्या होती है भैया, समान विभक्तियां होती है। ठीक है, और इसे इसलिए क्या कहते हैं, समानाधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समानाधिकरण कहते हैं। जैसे जैसे देखो पहले एक बात तो ये और सुनना, दूसरी बात यह है, यानी इस समास में विग्रह का अर्थ करने पर, इस समास में यानी दोनों समासों की बात करूं, बहुव्रीहि जो समास है हमारा, उस बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, है ना, जिनके आदि अर्थ निकलते हैं। यानी इनका जब अर्थ करेंगे, विग्रह निकालेंगे कि इन समास में, यानी बहुव्रीहि जो समास है उस बहुव्रीहि समास में विग्रह का अर्थ करने पर जिसका, जिसकी, जिसके आदि अर्थ भी निकलते हैं। यह हम बात करें समानाधिकरण की, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होगी। जैसे एक शब्द लिखा है प्राप्तम उदकम, प्राप्तम उदकम, देखो शब्द लिखा है ना, प्राप्तम में बताओ कौन सी है, प्राप्तम प्राप्त कर लिया, उदकम में कौन सी है, जो भी विभक्तियां हैं। तो यहाँ प्राप्तम में द्वितीय है, उदकम में भी कौन सी है, द्वितीय विभक्ति, दोनों में समान विभक्तियां हैं। तो समान विभक्ति होने का नाम क्या पड़ गया इसका, समानाधिकरण, कि दोनों में समान विभक्ति है। तो दोनों में प्राप्तम उदकम, अब जिसका वह प्राप्त यानी प्राप्त कर लिया है, उदक को जिसने वह, जिसका, इसका विग्रह को, अर्थ को जानने के लिए जिसका अर्थ निकलता है वह क्या है, जिसका है। तो प्राप्तम उदकम यम स, है ना। देखो शब्द क्या लिखा है, प्राप्तम उदकम यम स, बात करें तो क्या बन जाएगा, प्राप्तोदक है, प्राप्तोदक है, प्राप्तोदक है, प्राप्त कर लिया किसने, ग्राम है, गांव ने, गांव का मतलब होता है गांव। तो यहां देखो, यहां इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, यहां कौन सी है, द्वितीय, यहां दोनों पदों में, यहां दोनों पदों में, दोनों पद का मतलब क्या है भाई, यानी दोनों पदों में, यहां पूर्व पद में प्राप्तम तो उत्तर पद में उदकम, दोनों पदों में समान विभक्तियां हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, समानाधिकरण। यहां दोनों पदों में समान विभक्तियां होने के कारण समानाधिकरण बहुव्रीहि कहलाता है, बहुव्रीहि कहलाता है। कौन सा कहलाता है भाई, बहुव्रीहि कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात एक और, अब यहां देखो जो ये हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष है, इसके 6 भेद होते हैं। समानाधिकरण जो बहुव्रीहि है, समानाधिकरण बहुव्रीहि के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये भेद विग्रह करते समय, जब इनका हम क्या करेंगे, अब ये 6 भेद है ना, ये 6 भेद विग्रह करते समय शब्द की बात करें तो एक शब्द होता है यद, शब्द की बात है यद शब्द की, है ना। तो ये 6 भेद विग्रह करते समय, यद का मतलब यद, यौ, यह, ऐसे चलते हैं ना, है ना। तो यद शब्द की विभक्ति से ज्ञात होते हैं, यद शब्द की विभक्ति से ज्ञात होते हैं। देखो कितने होते हैं, समानाधिकरण के भेद 6 होते हैं। और समानाधिकरण के अधिकरण की बात करें तो कितने भेद हो गए, 6 होते हैं। तो ये जो 6 भेद हैं वो कहाँ से चलते हैं, ये भेद 6 विग्रह होते हैं, विग्रह करते समय, यानी ये 6 भेद जिनके विग्रह करते समय, ये 6 भेद विग्रह करते समय यद शब्द की विभक्ति से ज्ञात होते हैं। किसकी विभक्ति से ज्ञात होते हैं,
है ना। अब इनकी बात करें तो ये द्वितीया से लेकर 6 का मतलब वही प्रथमा में नहीं होगा, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। मतलब ये जो वेद हैं उन वेदों की बात करें तो कहाँ से चलेंगे, इन द्वितीया से लेकर के किस तक चलेंगे, सप्तमी तक। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कितने हो गए 6। और इनका ज्ञात करने के लिए हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी यद शब्द की विभक्ति का क्या करेंगे, प्रयोग। अगर द्वितीया का प्रयोग करेंगे तो यद शब्द लगाएंगे, है ना, जिसका, जिसकी, जिसके आदि आता होता ना। तो समानाधिकरण जो बहुव्री है वो समानाधिकरण बहुव्री यानी दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है। और यह बहुव्री समानाधिकरण कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। यानी इसके 6 भेद होते हैं और 6 भेदों का ज्ञात करने के लिए हमें यद शब्द की जो विभक्तियां उनका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इनका प्रयोग कहाँ से कहाँ होगा, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति इनका क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, यानी अब जो हमारा समानाधिकरण समझे या व्यधिकरण जो समास पढ़े, दोनों समास जो है समानाधिकरण या व्यधिकरण, इन दोनों समासों की बात करें तो दोनों समासों में इसके अर्थ को जानने के लिए हमें हिंदी में जिसका, जिसकी, जिसके आदि का भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जिसका वह, तो फिर अन्य अर्थ के में क्या होगी, उसकी आवृत्ति होगी, ठीक है। अब हम बात करें पहले, तो पहले कौन सा है, द्वितीय। तो द्वितीय समानाधिकरण, द्वितीय समानाधिकरण बहुव्रीहि, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, दोनों पदों में क्या होगी, समान विभक्तियां होगी। और इसके अर्थ को जानने के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे यद विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी यद शब्द का विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब यद शब्द की विभक्ति का प्रयोग करेंगे जैसे, तो वहां हमारे शब्द सामने क्या आएगा, जैसे अब हमने जैसे एक उदाहरण पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, प्राप्तम उदगम यम स प्राप्त उदक है। देखो क्या पढ़ा है, प्राप्तम। यहाँ देखो द्वितीय विभक्ति हो रही है, यहाँ पे भी द्वितीय हो रही है, यहाँ पे भी देखो यम, यम में कौन सी विभक्ति हो रही है, द्वितीय। तो इस यद विभक्ति से हमें ज्ञात कर रहे हैं वह कौन है, गाँव है। जैसे दूसरे शब्द की बात करें, इसी के उदाहरण की दूसरे की बात करें, जैसे प्राप्तम, उदाहरण की बात कर रहे हैं हम, प्राप्तम धनम यम स, प्राप्त कर लिया है धन जिसने, वह प्राप्त कर लिया है धन जिसका, जिसकी। इसके अर्थ को जानने के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे हिंदी में, जिसका, जिसकी, जिसका, है ना। तो प्राप्तम, यहां देखो द्वितीय, यहां पर भी द्वितीय, दोनों पदों में समान विभक्ति है ना, दोनों में समान। तो समान होने का नाम क्या पड़ेगा, इसका समानाधिकरण। अच्छा, द्वितीय विभक्ति का बोध कराने के लिए हमारे सामने क्या है, यद विभक्तियां, और यद का कौन सी विभक्ति आ रही है यहाँ पे, द्वितीय। तो बताओ, ये तो हो गया हमारा समस्त का विग्रह, और ये हो गया समस्त पद। तो समस्त पद क्या बन जाएगा इसका, प्राप्तम धनम यम स प्राप्तो धन, प्राप्तो धन, यानी प्राप्त कर लिया है धन जिसने वह। तो प्राप्तो धन नहीं होगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, उसने क्या कर लिया है, धन को क्या कर लिया है, प्राप्त। तो प्राप्त धना, तो प्राप्त धन। अब धन की बात करें तो यहाँ धन कौन प्राप्त करता है, जो भी खेती करता है, मान लो वो काम करता है, श्रमिक का काम करता है, जो भी होता है। तो अन्य कौन है, मान लो श्रमिक है, व्यक्ति कौन है, वही जो प्राप्त धन करने वाला। जैसे किसान है और किसान कमाने के लिए दूसरे राज्य में या दूसरी जगह जाता है, अब वह उसने क्या किया, धन को प्राप्त कर लिया। जैसे ही उसका महीना हुआ उसने धन लिया, तो प्राप्त धनम, तो धनम प्राप्तम, प्राप्तम धनम यमसः प्राप्तम, यानी प्राप्त कर लिया है धन जिसने, वह कौन है, श्रमिका है। तो बन गया रूप, क्या बन गया, समस्त पद प्राप्त धन है, ठीक है। दूसरी बात करें, अब हम बात करें किसकी, तृतीया, और तृतीया किसकी, समानाधिकरण, और उसकी तृतीय समानाधिकरण की, ठीक है, तृतीय समानाधिकरण की। तो यहां यम दिखाई दे रहा है, वहां क्या दिखाई देगा, येन दिखाई देगा, ठीक है। विग्रह की बात करें, ऊढ़ रथ येन, बताओ येन में कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया, येन सह। देखो ऊढ़, इन दोनों में समान विभक्ति है ना, ऊढ़ में प्रथमा, रथ में प्रथमा। यहाँ देखिए कौन सी विभक्ति आ गई, तृतीया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, तृतीया समानाधिकरण। समान है दोनों में, यहाँ बताओ प्रथमा है, यहाँ कौन सी है, प्रथमा है, दोनों पदों में समान विभक्ति है। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दोनों पदों में समान विभक्ति होने के कारण समास का नाम क्या हो गया, समानाधिकरण। और यद विभक्तियों की, यानी यद के शब्द के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी विभक्ति का ज्ञान कर रहे हैं। तो बताओ ऊढ़ रथ येन स, ऊढ़ रथ येन स, तो बताओ क्या बन गया, ऊढ़ रथ, ऊढ़ रथ अनडवान, ऊढ़ रथ कौन है, अनडवान, ऊढ़ रथ अनडवान। शब्द की बात करें
तो शब्द क्या है, ऊडरथ येन सह ऊडरथ नडवान। ठीक है, तृतीया विभक्ति की बात हो गई। चलो हम चलते हैं थोड़ा आगे। अच्छा, इसमें देखो द्वितीय में क्या दिखाई देगा, यहाँ पे देख लेना एक बार, यहाँ पे होगा यम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तृतीया में येन। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा चतुर्थी में होगा यस्मई। क्या होगा, यस्मई। चतुर्थी में क्या होगा भाई, यस्मई। तो चतुर्थी बात करें किसकी, चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीहि, चतुर्थी समानाधिकरण। ठीक है, अब यहाँ विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी होगी, और दोनों पदों में क्या होगी, समान, और आगे क्या दिखाई देगी हमें, चतुर्थी विभक्ति। बात करें चतुर्थी की, जैसे दत्तः दत्तम भोजनम यस्मई सह। अब बताओ देने के अर्थ में चतुर्थी होती है ना, तो दत्तम यानी दिया है, भोजन जिसको वह। अब बताओ एक भिखारी जो होता है भीख मांगने आता है और उसको कोई भोजन की भूख थी, भूख के लिए वह व्याकुल था, तो कोई व्यक्ति उसको क्या देता है, भोजन देता है। तो भोजन लेने वाला कौन था भाई, भोजन लेने वाला क्या था, भिक्षुक। तो बताओ दत्तम भोजनम यस्मै से, दिया है भोजन जिसको वह, दिया है भोजन जिसको वह। बताओ क्या बन गया, दत्त भोजन है, दत्त भोजन है। बताओ जिसको भोजन दिया वह क्या है, तो दत्त भोजन है, वह कौन है भाई, वह भिक्षुक है। क्या है, भिक्षुक है। कौन है, भिक्षुक है। भिक्षुक का मतलब क्या होता है, भीख मांगने वाला, जिसे हम कह सकते हैं भिखारी। दत्तम भोजनम यस्मै से। बताओ यहाँ विभक्ति कौन सी लग रही है, चतुर्थी। चतुर्थी में क्या बनता है, यद शब्द में यस्मै, यद शब्द में चतुर्थी में क्या बनता है, यस्मै। और दत्तम भोजनम यस्मै सह क्या बन गया, दत्त भोजन है। क्या होता है दत्त भोजन, यानी दिया है जिसको भोजन वह कौन है, भिखारी। चलो आगे चलते हैं, और 4 नंबर पे बताओ क्या इसका प्रयोग करेंगे, यस्मात्। किसका प्रयोग करेंगे, यस्मात् का प्रयोग करेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि, पंचमी समानाधिकरण। ठीक है, पंचमी समानाधिकरण। चलो पंचमी समानाधिकरण की बात करें। अब पंचमी का मतलब होता है अलग होना। पंचमी का अर्थ आपने कारक में पढ़ाई है, और पंचमी का मतलब क्या होता है भाई, अलग होना। तो अलग होने का मतलब यहाँ अलग होने के अर्थ में, जैसे निर्गतम धनम यस्मात् स। निर्गतम धनम यस्मात् स, निर्गतम यानी निकल गया है धन जिसका वह है। धन यानी जिन धन की होगी उसके पास कमी, और धन अलग होना, अलग हो गया यानी अलग हो गया। उसके पास पहले बहुत सारा धन था, अब उसका सारा धन ही मान लो चोरी हो गया, अलग हो गया ना, उससे अलग हो गया यानी निकल गया है। धनम का मतलब होता है धन, यस्मात् से यानी जिसके पास ये धन चला गया वह है क्या कहलाता है भाई, निर्धन है। निर्गतम धनम यस्मात् से निर्धन है। देखो जिसके पास धन नहीं है तो वह क्या कहलाता है, निर्धन। और निर्धन कौन होता है, निर्धन धन की चाहत किसकी होती है, व्यक्ति को। तो निर्धनम कौन हो गया, निर्धन का मतलब यहाँ कोई मानव है या कोई व्यक्ति है। निर्धन का मतलब कोई व्यक्ति है। देखिए बात करें शब्द की, तो पंचमी में देखो इन दोनों पदों में द्वितीया हो रही है, दोनों समान है ना, दोनों समान है। यहाँ देखिए कौन सी विभक्ति आ रही है, पंचमी। तो निर्गतम धनम यस्मात् से, निकल गया है धन जिसका वह, जिसका जिसके का प्रयोग करते हैं ना अर्थ को जानने के लिए, जिसका हम प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, जिसका जिसके। तो निर्गतम धनम यस्मात् सह, वह क्या कहलाता है, निर्धन कहलाता है। निकल गया है धन जिसका वह निर्धन है। ठीक है, अब हम चलते हैं किधर, 5वां। मतलब 5 का मतलब यहाँ षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति का मतलब पंचमी। अब यहाँ आ गया षष्ठी समानाधिकरण। किसकी बात कर रहे हैं, षष्ठी समानाधिकरण की। ठीक है, षष्ठी समानाधिकरण। अब देखो षष्ठी में क्या दिखाई देगा, षष्ठी की बात करें तो षष्ठी में दिखाई देगा यस्य। षष्ठी में क्या दिखाई देगा, यस्य। षष्ठी में क्या दिखाई देता है भाई, यस्य। देखिए अब यहाँ आपके लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट। षष्ठी के जो उदाहरण है ना परीक्षा में पूछे जाते हैं, षष्ठी वाले उदाहरण हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए जैसे पीतम शब्द की बात करूं, पीतम अंबरम यस्य स। देखिए
यहाँ इसलिए मैं का क्या किया, आगे स्वर है इसलिए मैं का अनुस्वार नहीं किया, यहाँ पे यह है यानी व्यंजन है तो मैं का क्या कर दिया, अनुस्वार। पीतम अंबरम यस्य च, पीतम अंबरम यस्य च, पी का मतलब होता है पीला, अंबर आकाश, यस्य च जैसा है वह, पीले अंबर के समान जैसा है वह, ठीक है। पीतम अंबरम यस्य च, तो पीतांबर है, और पीतांबर कौन है, पीतांबर भगवान श्री कृष्ण है। तो बताओ शब्द क्या बन गया, पीतांबर है। और पीतांबर का मतलब क्या होता है, पीतांबर कौन है, अन्य व्यक्ति है, अन्य कौन है, कृष्ण है। तो पीतम अंबरम यस्य च पीतांबर है। जैसे चत्वारी शब्द की बात करें, चत्वारी, देखो चत्वारी जो शब्द लिखा है ना, अब देखो चत्वारी यानी चार, देखो मुखानी, देखिए यहां लिखा चत्वारी तो यहां क्या आ गया, मुखानी, चत्वारी मुखानी यशेष, चार है मुख जिसके वह, तो बताओ क्या बनेगा, चार है मुख, चार मुख वाला कौन है, चार मुख है जिसके वह, तो क्या बन गया, चतुर्मुख, चतुर्मुख, चतुर क्या बन गया, चतुर्मुख। और चतुर्मुख कौन है, भगवान ब्रह्मा जी है ना, तो ब्रह्मा जी। चार मुख वाले कौन है, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री ब्रह्मा। जैसे लंबऊ, 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 कर्णऊ, लंबऊ कर्णऊ, यस्य स, लंबे हैं कान जिसके वह, लंबे लंबे कान वाला, लंबे लंबे कान वाला। अगर मान लो कोई मनुष्य है और मनुष्य की बात करें तो बहुत सारे मनुष्य में एक मनुष्य ऐसा जिसके कान लंबे लंबे हैं, तो कहता है लंबे कान वाला वह, तो लंबे कान वाला कौन है, वह मतलब वह अन्य है, तो वन है तो लंब कर्ण है। तो शब्द की बात करें तो शब्द क्या बन गया, लंब कर्ण है। और लंब कर्ण कौन सा है, जो भी लंबे कान वाला है व्यक्ति है। जैसे मान लो भगवान श्री गणेश जी के लिए भी कहते हैं कि गणेश जी के कान किसके, हाथी वाले, हाथी के है ना, इसलिए लंबे लंबे कान वाले कौन है, गणेश जी। तो आप इसे कह सकते हैं गणेश है। बताओ लंबऊ, दोनों पदों में समान विभक्ति है, यस यानी षष्ठी विभक्ति क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रयोग कर रहे हैं। जैसे नीलम, अंबरम, नीलम, नीलम, अंबरम, यस्य स, नीला है अंबर। तो बताओ अब नीला अंबर, नीला है अंबर, नीला अंबर किसके लिए होता है, नीला आकाश। जैसे मान लो नीले अंबर वाला वह है, नीला अंबर कौन, जैसे मान लो गणवेश ऐसे उसकी नीला, तो नीली गणवेश वाला, तो जैसे छात्र होता है ना उसकी ऐसे गणवेश होती है जिसकी निश्चित एक गणवेश है। तो जैसे नीला है परिधान जिसका वह है, तो बताओ नीलांबर है, नीला है अंबर जिसका वह क्या बन गया, नीलांबर है। और नीलांबर वाला कौन है, जैसे मान लो छात्र है, बताओ क्या बन गया, छात्र है, नीलांबर है। नीलांबर का मतलब क्या होता है, नीले अंबर वाला है वह कौन है, छात्र है। अब बात करें 10, और 10 का मतलब होता है 10, जैसे रावण है ना, तो दसम, 10 की बात करें तो यहाँ 10 है आन नानी, आन, क्योंकि 10 शब्द का एक ही वचन में प्रयुक्त होता है ना, 10 से आन नानी, 10 आन नानी यश्य स, बताओ क्या बन गया, दशानन है। दशानन कौन है, दस है आनन, आनन का मतलब होता है मुख्य, और 10 है मुख जिसके वह कौन है भाई, रावण है। 10 है मुख जिसके वह, 10 है मुख जिसके वह कौन है, रावण। 10 सिर वाला कौन है, आनन। 10 का मतलब होता है 10, आनन का मतलब होता है मुख, और 10 आनन है जिसके वह कौन है, दशानन। और दशानन कौन था, रावण है। दशानन कौन, रावण। जैसे पंच है, पंच है, पंच का मतलब होता है 5, पंच है आन नानी, आन नानी यश्य स, 5 है आनन जिसके, और 5 का मतलब होता है वही, तो 5 है मुख जिसके वह, तो बताओ क्या बन गया, पंचानन, पंचानन। और पंचानन किसे कहते हैं, भगवान कार्तिकेय जी को कहते हैं कि पंचानन है। इनके कितने मुख है, 5, तो पंच है आननानी यश है पंचानन। पंचानन का मतलब कार्तिकेय, कौन है, कार्तिकेय। देखिए इन शब्दों में आप देख रहे होंगे यश्य यश्य, देखो यहाँ तो पहले देखो दोनों पदों में समान विभक्ति होनी चाहिए। प्रथम में अंबरम में समान है, चत्वारी और मुखानी में, लंबो कर्णों में, नीलम अंबरम में, 10 आननानी में और पंच आननानी में।
दोनों पदों में समान विभक्तियां हैं। यहाँ षष्ठी विभक्ति का ज्ञान करने के लिए यद शब्द का प्रयोग किया गया है। यद शब्द में यहाँ क्या दिया गया है, यश्य का प्रयोग किया गया है। देखो पीतम अंबरम यशस है, पीताम्बर, पीताम्बर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। चत्वारी मुखानी यशस, चार है मुख जिसके वह कौन है, चतुर्मुख भगवान श्री ब्रह्मा जी। लंबौ कर्णौ यशस है, लंबे हैं कान जिसके वह कौन है, लंबकर्ण है भगवान श्री गणेश जी। नीलम अंबरम यशस है, नीला है अंबर जिसका वह है, नीलांबर कौन है, छात्र। दस है आंदनानी यशस है, क्या है, दशानन, और दशानन का मतलब होता है 10 है मुख जिसके वह कौन है, रावण, यानी रावण था, यानी जो रावण था उस रावण के कितने सिर थे, 10 सिर थे। पंच आंदनानी यशस है, पंचानन जिसके 5 है सिर जिसके वह कौन है, कार्तिकेय भगवान। कितने अर्थों में हो गया, षष्ठी विभक्ति होगी। चलो 6 नंबर पे पढ़ते हैं। कितने नंबर पे पढ़ रहे हैं, 6, और 6 का मतलब होता है सप्तमी, और सप्तमी समानाधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी समानाधिकरण है, अरे सॉरी तत्पुरुष का नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमने तत्पुरुष में पढ़ा ना, तत्पुरुष में समानाधिकरण व्यधिकरण, तो यहाँ समानाधिकरण का मतलब वहाँ पढ़ा था हमने वो कर्मधारय था, यहाँ समानाधिकरण का मतलब बहुव्रीहि है। सप्तमी समानाधिकरण और सप्तमी समाधान, सप्तमी समानाधिकरण के लिए यहाँ प्रयोग होता है, उसका प्रयोग होता है यस्मिन। किसका प्रयोग होगा, यस्मिन। क्या आएगा भाई, यस्मिन। देखो अब यहाँ शब्द की बात करें, जैसे वीराः, पुरुषाः, देखो पुरुषों के लिए तो वीर की जगह क्या हो गया, वीराः पुरुषा। देखो शब्द का प्रयोग किया है ना इधर, यदि हमने यहाँ शब्द लिखा है वीरा तो यहाँ पे भी क्या लिखा है भाई, पुरुषा। और देखो यहाँ पे पुरुषा में क्या हो रहा है, विसर्ग, वीराः पुरुषा यस्मिन् सः, तो वीराः पुरुषा यस्मिन् सः, वीर पुरुष रहते हैं वह यस्मिन् सः। ऐसा कोई गांव, ऐसे कोई स्थान कि जहां पर वीर पुरुष रहते हैं। अब एक किसी ने कहा वह वीर पुरुष वाला गांव है। जैसे बात करें चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप, महावीर, महान है वीर वह, महावीर कौन है, महान है वीर वह, महावीर हनुमान जी भी हैं। तो जो वीर वाला गांव है कि ऐसा पुरुष है जहां उस गांव में बहुत सारे वीर पुरुष रहते हैं। वीरहा पुरुषा यस्मिन् सः, वीर पुरुष है जिस गांव में वह वीर पुरुष है जहां पर वह, तो वह क्या हो गया, वीर पुरुष है। क्या बन गया भाई, वीर पुरुषा, वीर पुरुष है। और वीर पुरुष यानी वह है अपने आप में एक स्थान है, वह कौन है, वीर पुरुष का वाला गांव। इसका एक रूप और बनता है जिसमें एक प्रत्यय होता है, वह लग करके वह शब्द क्या बन जाता है, वीर पुरुष का है, वीर पुरुष का है ग्राम है। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों रूप बनते हैं इसके। देखो वीरः पुरुषा यस्मिन् सः, वीर पुरुष है, वीर है पुरुष जिसमें वह है, वीर पुरुष वाला गांव, तो वीरः पुरुषा यस्मिन् सः, वीर पुरुष है ग्राम है। ठीक है, इसको रूप कितने बन रहे हैं, वीर पुरुष है और वीर पुरुष का है। इसी के साथ हमारा जो समास था कौन सा, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास समाप्त होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, समास की बात करें, समास के अर्थ को जानने के लिए, बहुव्रीहि समास के अर्थ को जानने के लिए जिसके आदि पदों का क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है, यानी इसके अर्थ को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि शब्द की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यदि शब्द की विभक्तियों का जब प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। ठीक है, 6 की बात करें तो द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक क्या होता है, प्रयुक्त होता है। द्वितीय के लिए यम का प्रयोग होता है, दोनों पदों में समान विभक्तियां, प्राप्तम धनम यम सह, प्राप्त धन है। ठीक है, जैसे ऊढ़ रथ येन, तृतीय विभक्ति की बात करें तो ऊढ़ रथ येन सह, ऊढ़ रथ है और ऊढ़ रथ अनडवान है। चतुर्थी की बात करें तो दत्तम भोजनम यस्मै सह, दत्त भोजन है, भिक्षुक है। पंचमी तत्पुरुष के बाद निर्गतम धनम यस्मात् सह, निर्धन है व्यक्ति। और यश्च की बात करें तो पीतम अंबरम यशस है, पीताम्बर है श्री कृष्ण है। चत्वारि मुखान यशस है, चतुर्मुख है ब्रह्मा। लंबौ कर्णौ यशस है, लंबकर्ण है। जैसे बात करें नीलम अंबरम यशस है, नीलांबर है। दशाननानि यशस है, दशानन है। और पंचाननानि यशस है, पंचानन है। सप्तमी तत्पुरुष की बात करें, दोनों पदों में समान विभक्तियां होगी, इसके ज्ञान के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो वीरः पुरुषा यस्मिन् सः, वीर पुरुष है या वीर पुरुष का है। ठीक है, एक जो हो रहा है दूसरे नंबर पे उसकी हमने चर्चा करी थी, उसका नाम था व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। समास का नाम क्या है भैया, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है, यहां प्रथम पद यानी पूर्व पद एवं उत्तर पद में अलग अलग विभक्तियां होती है, अलग अलग
विभक्तियां होती है। ठीक है, इसके कोई भेद नहीं होते हैं। दोनों पदों में क्या होगी, अलग अलग विभक्तियां होगी और कोई अन्य पद क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, बात करें व्यधिकरण। व्यधिकरण मतलब यानी जहाँ जो हम विग्रह करेंगे तो दोनों जो पद होंगे उन दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां हमें प्राप्त होगी। दोनों पदों में समान विभक्तियां प्राप्त नहीं होकर के क्या होगी भाई, अलग अलग विभक्तियां प्राप्त होगी। दोनों पदों में क्या होगी, अलग अलग विभक्तियां प्राप्त होगी। उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण की बात करें, यही वही बात है, अर्थ को जानने के लिए यहाँ जिसका, जिसकी, जिसके आदि का क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं, है ना। उदाहरण की बात करें, अब जैसे विग्रह हो गया एक तो, और एक हो गया उसका समस्त पद यानी विग्रह। जैसे अब देखो विग्रह की बात करें और विग्रह के साथ में हम किसकी बात करें, समस्त पद की। जैसे देखो एक शब्द लिखा है, उदाहरण की बात करें, जैसे चक्रम, चक्र यानी चक्रम, देखो पाणव। दोनों पदों में यहाँ देखो, यहाँ विभक्ति कौन सी हो रही है, प्रथमा या द्वितीय, सॉरी, है ना। चक्रम, चक्रे, चक्राणी, यानी चक्रम प्रथमा का है या द्वितीय। पदो पाणु, यानी कि यहाँ जो पानी शब्द है, यहाँ पानी शब्द में भी कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति की बात करें तो यहाँ चक्र में हमने द्वितीय करी है, और पाणु में पाणु की बात करें तो यहाँ पाणु जो शब्द है उस पाणु विभक्ति में अलग अलग विभक्ति प्राप्त हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं तो पाणम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ चक्रऊ या चक्रऊ होना चाहिए था, तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां हो गई। क्या हो गई, अलग अलग। दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होने के नाम क्या पड़ गया, व्यधिकरण। चक्रम पाणौ, चक्र है पानी यानी हाथ में, चक्र है पानी में जिसके वह, तो बताओ चक्रम पाणौ, चक्रम पाणौ यस्य स, यस्य यानी जिसके वह। तो देखो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का तो आप प्रयोग कर रहे हैं यस्य का, लेकिन यहाँ अब देखो समान विभक्ति नहीं है, समान नहीं असमान विभक्ति है, दोनों पदों में असमान, इसका नाम क्या पड़ गया, व्यधिकरण। तो चक्र है पानी में जिसके, बताओ चक्र है पानी, हाथ में चक्र किसके है, सुदर्शन चक्र किसके हाथ में, भगवान श्री विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के। तो बताओ कौन है, चक्र पानी, चक्र का मतलब हाथ में, और पानी, चक्र किसके हाथ में है, पानी, पानी का मतलब होता है हाथ और चक्र का मतलब होता है चक्र। अब पानी में हाथ में क्या है, चक्र है, और वह भगवान कौन है, भगवान श्री हरि, हरि का मतलब होगा भगवान विष्णु। चक्रम पाणो, अब बताओ चक्र में और पानी में अलग अलग विभक्तियां होने के कारण नाम क्या पड़ गया, व्यधिकरण समास। जैसे शूलम, बताओ शूलम, त्रिशूलम पाणौ, शूलम पाणौ यस्य श, शूल है पानी में जिसके, अरे भाई त्रिशूल है हाथ में जिसके, वह कौन है, शूल पाणी। शूल पाणी कौन है, भगवान शिव। कौन है, शिव, भगवान कौन है, शिवा। शूलम पाणी यानी शूलम पाणो यस्य स, क्या बन गया, शूल पाणौ यानी शूल पाणी। चंद्र, चंद्र का मतलब चंद्रमा, चंद्र का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, और चंद्रमा कहाँ पर है, शिखर पर, शिखर का मतलब होता है चोटी। तो चंद्रहा शेखरे, चंद्रहा शेखरे यस्य स, चंद्र है शेखरे, चंद्रमा कहाँ पर है, शिखर, शिखर का मतलब होता है चोटी, और तो इसका रूप क्या बनेगा, सप्तमी के एक वचन में शेखरे, चंद्रहा शेखरे यस्य से, कौन बन गया भैया, इसका रूप क्या बनेगा, चंद्रशेखर है। और चंद्रशेखर कौन है, अरे चंद्रमा किसके सिर पर है, भगवान शिव के, भगवान शिव के। और देखो चंद्र शेखरे यश, चंद्रशेखर है। धनु, धनु का मतलब धनुष है, धनु पाणो यशे स, बताओ कौन है, धनु पाणी। तो बताओ क्या बनेगा, धनु, धनु का मतलब धनुष है हाथ में जिसके वह है, तो भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम के हाथ में क्या है, धनुष, और धनुष से वो क्या करते हैं, रावण का क्या करते हैं, वध करते हैं। तो बताओ क्या बन गया, धनु विसर्ग से का, बताओ धनुष पाणी, धनुष है पानी में, और पानी का मतलब होता है हाथ, और किसके हाथ में, भगवान श्री राम के। धनु पाणो यस्य च, कंठे, कंठे, कंठे यानी कंठ में, है ना, इसमें कंठ शब्द का पहले प्रयोग होगा, है ना। देखो कंठे काल है, कंठे, कंठे यानी कंठ में, है ना, कंठे यानी कंठ में, कंठे काल है, कंठे काल है, कंठ में क्या है, काल है, यस्य
स। बताओ कौन है? कंठे काल यश से, कंठे काल, कंठे काल यश से, कौन है? कंठ काल, यानी कंठे यानी कंठ में काल है यश से, जिसके कंठ में क्या है? काल है। तो कहते हैं भगवान शिव के कंठ में क्या है? काल है। लेकिन कंठे काल है यश से कंठ काल है, या कंठे काल है, कंठे काल है यश से कंठे काल है भगवान शिव। तो यहां देखिए जैसे धनु, जैसे धनु पाणु, जैसे धनुष पाणी, तो यहाँ शब्दों में आप देख रहे हैं दोनों पदों में अलग अलग प्रकार के विभक्तियां प्राप्त हो रही है। यश से यानी जिसका वह, जिसका वह, जिसका वह है, तो अलग अलग विभक्तियां होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? व्यधिकरण। ठीक है, बात करी व्यधिकरण तत्पुरुष व्यधिकरण बहुरी समास की, यहाँ दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है, यानी पूर्व पद एवं उत्तर पद में अलग अलग विभक्तियां होती है। जैसे विग्रह की बात करें, चक्रम पाणु यश है चक्रपाणी, शूलम पाणो यश है शूलपाणी, चंद्रशेखरे यश है चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर है, धनु पाणो यश है धनुष्पाणी, कंठे काल है, कंठे काल यश है कंठे काल है। इसके साथ ही एक बात करें, इसका एक विशेष उदाहरण और है, दो प्रकार का होता है। एक अन्य मतलब अन्य से दे रखा है, और एक सूत्र दे रखा है जिसकी हम बात करें। एक सूत्र है तुल्य योग बहुरी, है ना, और समास का नाम क्या है? तुल्य योग बहुव्री। समास का नाम क्या है भाई? तुल्य योग बहुव्री। और इस समास के लिए एक सूत्र लिखा गया है। इस सूत्र की बात करें तो सूत्र लिखा गया है, और इस सूत्र की नाम बात करें तो लिखा गया है तीन सहेते तुल्य योगे, तीन सहेते तुल्य योगे। क्या लिखा है? तीन सहेते तुल्य योगे। देखो सूत्र लिखा गया है तीन सहेते तुल्य योगे, सहेते नहीं सॉरी, लिखा गया है तीन सहेती। क्या लिखा है? तीन सहेती तुल्य योगे लिखा गया। तीन का मतलब तृतीया विभक्ति में, यानी तुल्य योग में सह इस पद का तृतीयांत पद के साथ समास होता है। देखो क्या लिखा गया है, यानी तुल्य योग में, तुल्य के योग में, तुल्य योग में, तुल्य योग में सह का मतलब साथ, और सह का प्रयोग किस में होता है भाई? तृतीया में होता है। तुल्य योग में सह इस पद का, सह इस पद का तृतीया अंत वाले तृतीयांत पद के साथ समास होता है, समास होता है। ठीक है, तृतीयांत पद के साथ समास हो जाता है। सह के स्थान पर, सह के स्थान पर सह हो जाता है, सह हो जाता है। देखो तुल्य योग में सह इस पद का तृतीयांत पद के साथ समास होता है, सह के स्थान पर क्या हो जाता है? सह हो जाता है। इसके कुछ उदाहरणों की बात कर लेते हैं। तीन सहेती तुल्य योग सूत्र कहता है तुल्य योग में, तुल्य के योग में सह इस पद का तृतीयांत पदों के साथ क्या होता है? समास होता है, और सह के स्थान पर क्या हो जाता है? सह हो जाते हैं। जैसे एक शब्द की बात करें, पुत्रेण, उदाहरण की बात करें, पुत्रेण, तृतीय विभक्ति लगाएंगे, सह इति। बताओ, तो सह के स्थान पर क्या करेंगे? सह, और आगे देखो शब्द क्या था? पुत्र। शब्द क्या लिखा था भाई? सह, पुत्रेण सह इति, पुत्रेण सह इति। बताओ, सह पुत्र, क्या बन जाएगा? सह पुत्र। पुत्रेण सह वर्तते इति ऐसे भी लिख सकते हैं, या पुत्रेण सह इति क्या बनेगा? सह पुत्र। परिवारेण, परिवारेण सह, परिवारेण, परिवारेण सह, और सह का मतलब होता है सहित, परिवारेण सहित क्या बनेगा? सह परिवार, सह परिवार। परिवार के साथ तो क्या बन गया? सह परिवार। मतलब सह के साथ, तुल्य के योग में सह के सह यह पद होगा, तुल्य के योग में सह इस पद का तृतीयांत पदों के साथ। बताओ सह का प्रयोग किसके हो रहा है? तृतीय विभक्ति के साथ हो रहा है ना, तृतीयांत पदों के साथ में क्या होगा? समास होगा।
जब समास होगा तो स के स्थान पे हम क्या कर देंगे, स कर देंगे। तो यानी तुल्य के योग में इस पद का क्या है, स पद का समास होगा, और स का जब समास होगा तो तृतीयांत पद के साथ होगा, तो स के स्थान पे क्या कर देंगे, स कर देंगे। चलो आगे चलते हैं, कुछ विशिष्ट उदाहरण। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास के विशिष्ट उदाहरण। ठीक है, बहुव्रीहि समास के विशिष्ट उदाहरण। और विशिष्ट उदाहरणों की बात करते हैं। एक, जैसे चित्राः गावो यस्य स। देखो चित्र विचित्र गाय है जिसके पास वह है। जैसे चित्राः गावो, गावो का मतलब गांव है, गाय का मतलब होता है गाय, और यहाँ शब्द लिखा गया है चित्राः गावो यस्य स। देखो शब्द क्या लिखा है, चित्रा यानी विचित्र, चित्र विचित्र गाय जिसके पास है वह है। चित्राः गावे यस्य स, मतलब क्या बनेगा, चित्रगु मतलब चित्र और विचित्र, यानी चित्र विचित्र यानी जो जिसमें बहुत ऐसे गायें भी होती है ना, जिससे जिनमें बहुत सारे चित्र विचित्र जिसमें रंग होते हैं, या चित्र विचित्र गांव वाला। जैसा गो का मतलब होता है गाय, तो चित्र विचित्र गाय है वह क्या कहलाती है, चित्रगु। चित्र विचित्र गाय वाली क्या है, चित्रगु। जैसे नीलम कंठम, नीलम यानी नीला है, नीलम कंठम, नीला है कंठ, नीलम कंठम यस्य स, नीला है कंठ जिसका वह क्या है, नीलकंठ है। नीलकंठ कौन है, भगवान श्री प्रभु, जिसे हम कह सकते हैं शिव। नीला है कंठ जिसका वह क्या है, नीलकंठ है। गज इव आननम यस्य स गजानन है। उदाहरण की बात करें, गज का मतलब होता है हाथी, और इव यानी जैसा, आननम आनन का मतलब होता है मुख। गज इव आननम यस्य स वह कौन है, गजानन, और गजानन कौन है, भगवान श्री गणेश। गज के समान आनन वाला कौन है, गजानंद। शब्द की बात करें, गज इव आननम यस्य स गजानन है। ठीक है, चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, तो चंद्र इव मुख, चंद्र इव यानी जैसा, चंद्रमा के जैसा। चंद्र इव मुखम यस्या सा, चंद्रमा के समान मुख वाली वह, उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। ओहो चंद्रमा के जैसी मुख वाली, ओहो चंद्र इव मुखम, चंद्रम इव मुखम यस्या सा, चंद्रम यानी चंद्रमा के समान, तो चंद्र इव मुखम यस्या सा। तो बताओ चंद्रमुखी कौन है, को चंद्रमुखी, कोई मान लो स्त्री है। तो चंद्र इव मुखम यस्या सा क्या बन गया, चंद्रमुखी। त्रीणी का मतलब होता है तीन, और जैसे दिस का मतलब होता है दिशा है। जैसे बात करो उदाहरण की, दिशा है, दिस का मतलब है दिगंबर है। दिशा है, दिस का मतलब होता है दिशा है। अंबराणी यशेष, मतलब क्या बनेगा, दिगंबर है। दिस का मतलब दिशाओं के समान अंबर है, दिसंबर है। दिगंबर कौन है, भगवान दिगंबर है। दिश है अंबराणी यशस है, दिगंबर है। दिश है अंबराणी यशस है, दिगा अंबराणी यशस है, दिगंबर है। महत्वपूर्ण उदाहरण है, जलजे इव अक्षिणी, यानी जलजे इव अक्षिणी यशस, जल में उत्पन्न होने वाला वह जलजाक्षी। जलजे इव अक्षिणी यशस जलजाक्षी। जलजे इव अक्षिणी यशस वह कौन है, जलजाक्षी। शब्द है मीनस्य, मछली की तरह। मीनस्य इव अक्षिणी यस्या सा। मीनस्य इव अक्षिणी यस्या सा, मीनस्य इव
मीनस्य अक्षिणी, मीनस्य इव अक्षिणी या मीनस्य अक्षिणी इव, मीनस्य अक्षिणी इव अक्षिणी शब्द लिखा है मीनस्य इव, मीनस्य अक्षिणी इव अक्षिणी। ठीक है, इसको एक बार रिपीट करते हैं, शब्द को दोबारा लिखते हैं। क्या लिखा है? मीनस्य अक्षिणी इव अक्षिणी, इव अक्षिणी, मीनस्य इव अक्षिणी, इव अक्षिणी यस्या सा। बताओ कौन है? मीनस के, मीन के समान आंख है जिसकी वह कौन है? अरे यश्य से होता तो मीनाक्ष है, और यह कौन है? मीनाक्षी। मीनस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्या स, कौन है? मीनाक्षी। ठीक है, इसी के साथ ध्यान दे, जैसे चित्रा गावा यशस, चित्रगु नीलम कंठम यशस, नीलकंठ गज इव आनन यशस, गजानन चंद्र इव मुखम यशसा, चंद्रमुखी चंद्र इव मुख यशस, चंद्रमुख दिश अंबराणि यशस, दिगंबर जलजे इव अक्षिणी यशस, जलजाक्षी, और मीनाक्षी अक्षिणी इव अक्षिणी यशसा मीनाक्षी। मित्रों, इसी के साथ जो हमारा समास था, इस समास का जो अध्याय, जो चैप्टर था, वह समाप्त होता है। ठीक है, आज हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे थे उसके बारे में आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। आज हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था बहुव्रीहि समास, और यह बहुव्रीहि समास अन्य पद, जिसका अर्थ यानी अन्य पद के अर्थ के लिए होता है, यानी अन्य पद यहाँ प्रदान होता है। यह जो समास है वह समास दो प्रकार का हमने पढ़ा था, समानाधिकरण और व्यधिकरण। इसके अलावा एक विशिष्ट और पढ़ा जिसका नाम था, जिसकी बारे में चर्चा करी, तुल्य योग बहुव्रीहि समास, और कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में चर्चा करी। इन अन्य उदाहरणों के साथ ही हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है समास, वह चैप्टर समाप्त होता है।